अव्वल कलिमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तर्जुमा अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। कलमा दीनी तालीम। हकीकत में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पाया नहीं करते। हम कुरान शरीफ सीखते हैं, नाते सीखते हैं और हदीस सीखते हैं। मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ जनरेशन इंडिया। इस वक्त हम धारावी के अन्ना नगर में मौजूद हैं, जो टैगोर सोसाइटी के नाम से जानी जाती है। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इल्म दीन सीखना मर्द और औरत पर इतना ज़रूरी है कि अगर उसे इल्म दीन सीखने के लिए यहाँ से चीन जाना पड़े तो भी वो इल्म दीन सीखने जाए। आज जो माशरे में इल्म दीन की कमी महसूस हो रही है, मॉडर्न दौर है, मॉडर्न पढ़ाई है और इस मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ लोग नहीं चाहते दीनी तालीम अपने बच्चों को दे सकें। वो सिर्फ़ और सिर्फ मॉडर्न की तरफ जा रहे हैं और उसकी वजह ये होती जा रही है कि बच्चे जो है वो नाफरमान होना शुरू हो चुके हैं और फिर उसके बाद वालिदैन जो है वो किसी न किसी मौलवी के पास जाते हैं और कहते हैं कि दुआ तावीज़ दे दिए, हमारा बच्चा हमारी बातें नहीं सुनता। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम आयशा दिल बनात मदरसे में मौजूद है, जहाँ पर इखलाक सिखाया जा रहा है, दीन सिखाया जा रहा है और बहुत सारी दीनी बातें यहाँ पे सिखाई जा रही हैं। हमारे साथ यहाँ के उस्ताद मौजूद हैं, इनसे जानना चाहेंगे। जनाब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से आज माहौल है देश में, पूरी दुनिया में देख ले कि मुसलमानों की हालात किस तरह से, लोग जो है अपने बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन की तरफ तो लेके जाते हैं लेकिन दीनी मदरसों से दूर करते हैं, जिसकी वजह होगी कि बच्चे नाफरमान हो रहे हैं। जी, आप सही कह रहे हैं। आज जिस माहौल में हमारे बच्चे बच्चियां जी रही हैं, इस माहौल में दीन की तालीम का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन पेरेंट्स लोग क्या करते हैं, दुनियावी तालीम पे ज़्यादा मेहनत करते हैं, दीन की तालीम पे मेहनत कम करते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि हमारे बच्चे बच्चियां गलत रास्ते पर गलत तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये जो इदारा है ना, जामिया आयशा दिल बनात टैगोर सोसाइटी अन्ना नगर में जो चल रहा है, ये इदारे के अंदर हम उन बच्चियों को दीनी तालीम देते हैं जहाँ पे इस्लाम के बारे में, कुरान के बारे में, हदीस के बारे में उसको पूरी मालूमात यहाँ पे दी जाती है। मदरसा आयशा में कई बच्चे यूँ तो तालीम हासिल कर रहे हैं, ज़ेर तालीम है, लेकिन कुछ बच्चों से हम बात करना चाहेंगे कि उनमें क्या बदलाव आया है, क्या चीज़ें हैं, यहाँ से उन्होंने क्या क्या सीखा है, कैसे सीखा है, उन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। मैं कामराज मेमोरियल इंग्लिश हाई स्कूल में पढ़ती हूँ, 6th स्टैंडर्ड में। तो यहाँ पर मदरसे में आपने क्या सीखा है, क्या पढ़ रही हैं इस वक्त यहाँ? मैं यहाँ पे कलमा सीखी हूँ, हदीस सीखी हूँ, दीन तालीम सीखी हूँ और यहाँ से और भी नेक बातें सीखी हूँ। अब मैं यहाँ कुरान शरीफ पढ़ रही हूँ। घर पे जब आप जाते हो तो वहाँ का माहौल और इस मदरसे के माहौल में कितना फ़र्क लगता है कि आपको मदरसा अच्छा था या घर अच्छा लगा? मेरे को मदरसा अच्छा लगता है, घर भी अच्छा लगता है, दोनों का माहौल अच्छा है। मैं अब जानना चाहूँगा कि आपका ये मदरसा कब से शुरुआत है, कितने बच्चे इसमें पढ़ते हैं और इसके जो अखराजात हैं, इसके जो खर्च हैं, वो कैसे आप जमा करते हैं और किस तरह से इसे चला रहे हैं? ये मदरसे की बुनियाद हमने 2016 में इसकी बुनियाद रखी थी हमने। अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे को 7 साल हो गए। 10 बच्चों से शुरू किया था। अभी मौजूदा वक्त में 224 बच्चे मदरसे में पढ़ने के लिए आ रहे हैं। ये दोनों जगह किराए की, मदरसा की जगह ख़ुद की नहीं है। हमारे कुछ दोस्त अहबाब हैं जिनके ज़रिए से हम लोग इसके जो अखराजात है उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं कि इस तरीके से ये इदारा चल रहा है। उसमें से खुसूसन कुछ लोग हमारे ऐसे हैं, जैसे हमारे मोहम्मद भाई हो गए, हमारे हनीफ पटेल साहब हो गए, हमारी फ़िरोज़ा आपा है, मोहम्मद इस्माइल साहब हैं, मोहम्मद साहब हैं। इन लोगों की बहुत बड़ी कुर्बानी है कि आज अगर ये लोग नहीं होते तो ये मदरसा यहाँ तक नहीं आता। मैं जामिया उम्महातुल मोमिनीन से पढ़ी हूँ और फिर यहाँ पर मैं करीब 2 साल हो रहे मुझे यहाँ पढ़ाते हुए। यहाँ पर जब आप यहाँ आए थे तो यहाँ पर कितने बच्चे थे और किस तरह के बच्चे यहाँ पर आते हैं, क्योंकि उनका माहौल जो है झोपड़पट्टी वाला माहौल है, उनकी लैंग्वेज कैसी होती है, फिर आप उनको किस तरह से यहाँ करेक्शन करते हैं और किस तरह से उनको अखलाक सिखाते हैं?
मैं यहाँ पर आई थी पढ़ाने के लिए। उस वक्त बच्चे यहाँ पर 60 या 70 बच्चे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज के डेट में 250 बच्चे पढ़ रहे हैं। और जिस माहौल से बच्चे आते हैं, मतलब उनका बोलने का तरीका, उनका अंदाज़, उनकी लैंग्वेज, वो क्या बोलते हैं, फिर उनको हम उसको उनका जो लैंग्वेज होता है हम उनको अच्छी इस्लाह करते हैं। उनको बताते हैं कि बेटा इस तरह नहीं आपको बोलना है, आपको किसी से ज़बान दराजी नहीं करनी है, आपको अच्छे से पढ़ाई पर ध्यान देना है। मतलब दोनों चीज़ों को साथ में लेकर चलते हैं, पढ़ाई को भी, उनकी तरबियत को भी, उनको अच्छी इस्लाह देना, बाहर कैसे रहना है, घर में कैसे रहना है, यहाँ पर कैसे रहना है, वो चीज़ें हम लोग यहाँ पर बताते हैं। क्या पढ़ यहाँ क्या सीखे बेटा? कलमा, दीनी तालीम। पढ़ के दिखाओ। सना सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरू। हम कुरान शरीफ सीखते हैं, नाते सीखते हैं और हदीस सीखते हैं और नमाज और दीनी तालीम के बारे में सीखते हैं। आखिरी सवाल मेरा ये कि सालाना इजलास आप करते हैं, उस वो किस तरह से करते हैं, कितने बच्चों को आप इनामात देते हैं और किन बच्चों को देते हैं? ये सालाना इजलास जामिया आयशा बनात का हर साल एक मरतबा होता है। ये इजलास करने का मकसद ये होता है कि हमारे समाज में इस्लाह मुआशरा का उन्वान यही है कि हमारे समाज के जो बच्चे बिगड़ रहे हैं, जो गलत राह रवी का शिकार हो रहे हैं, हम स्टेज के ज़रिए से आवाम में ये पैगाम बच्चों के ज़रिए से दें कि इस्लाम क्या है, इस्लाम का अहकाम क्या है, अल्लाह का अहकाम क्या है, शरीयत क्या कहती है और एक इंसान को कैसे ज़िंदगी गुजारना है। हम स्टेज के ज़रिए से हम वो पैगाम उम्मत को देते हैं। उसमें सब है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबके लिए एक पैगाम है कि एक इंसान को किस तरीके से ज़िंदगी गुजारना है। उसी का इजलास हम लोग साल में एक मरतबा करते हैं इस्लाह मुआशरा के उन्वान से। और वो बच्चे जो बच्चियाँ यहाँ तालीम हासिल करती हैं, तो उन बच्चों को हम हर साल बतौर उसकी हौसला, उसकी हिम्मत अफजाई के लिए हम लोग उसको बतौर गिफ्ट पेश करते हैं, हदिया पेश करते हैं, जाए नमाज की शक्ल में, कुरान करीम की शक्ल में, डिनर सेट की शक्ल में। इस तरीके से हम लोग बच्चों की हौसला अफजाई करते हैं। इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने 200 बच्चों को गिफ्ट दिया है, 200 बच्चों को गिफ्ट दिया है हम लोगों ने। यूँ तो इस्लाम जो है वो तालीम पर बहुत ज़्यादा अहमियत देता है। ख़ुद कुरान पाक की शुरुआत जो है वो इकरा से हुई है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर तुम्हें इल्म दीन सीखना है तो चाहे चीन तक तुम्हें जाना पड़े जाए। सर, मैं क्या आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से आज माहौल बन चुका है कि मॉडर्न तालीम जो है वो आम हो रही है, लोग अपने बच्चों को ज़ायद पैसे दे देकर जो है मॉडर्न तालीम की तरफ ले जा रहे हैं, लेकिन दीनी तालीम से दूर कर रहे हैं। और बाद में हालात ये हो रहे हैं कि वो रो रहे हैं कि वालिदैन जो है वो हमारी नाफरमानी कर रहे हैं, फिर वो दुआ तावीज़ के पीछे परेशान हो जाते हैं। तालीम तो बहरहाल होनी चाहिए, स्कूली तालीम भी होनी चाहिए। हमारे बड़े उसकी मुखालफत नहीं करते, हम भी उसकी मुखालफत नहीं करते। वो वक्त की अहम ज़रूरत है, लेकिन दुनिया में चंद दिनों रहना है, आखिरत में हमेशा रहना है। आखिरत को भुलाकर नहीं। खुदावंद कुद्दूस ने जहाँ पर हमको हुक्म दिया है इकरा, वो तन्हा इकरा नहीं है, इकरा बिस्मि रब्बिक, रब की याद के साथ पढ़ो। तो तालीम भी हो, रब की याद भी हो। जब इंशाअल्लाह रब की याद के साथ तालीम होगी तो खैर ही खैर होगा। हाँ, हमारे अकाबिर मकातिब पर, छोटे मदरसों पर महल्ले महल्ले क्लास चले दीनी तालीम के, इसके लिए बहुत ज़ोर दे रहे हैं। और हम भी अपील करते हैं कि हर महल्ले में छोटा मकतब हो जहाँ अच्छे साज़ा बच्चों को पढ़ाएं। बच्चे कुछ भी पढ़ें, स्कूल में पढ़ें, कुछ भी काम करें, लेकिन 1-2 घंटा आकर दीन ज़रूर सीखें, जैसा कि यहाँ पर जामिया आयशा में हो रहा है। जी, वही बात है कि आज माहौल ऐसा बन चुका है कि हमारी नौजवान नस्ल जो है वो मंशियात के पीछे भाग रही, नशे के पीछे भाग रही। हर गली चौराहे पे आप देखेंगे तो ग्रुप बनाकर सारी सारी रात जो है फिजूल खर्च कर देते हैं, लेकिन दीन की तरफ नहीं आते। लेकिन ऐसे उलमा जो हैं वो गली गली में मदरसे बनाकर लोगों को तहजीब सिखा रहे हैं, इल्म दीन सिखा रहे हैं, माँ बाप से किस तरह से बात करनी चाहिए, किस तरह से अमल करना चाहिए, वो तमाम चीज़ें सिखा रहे हैं। क्या वाकई में आज के दौर में इस्लाह भी ज़रूरी है और मकातिब की अहमियत भी ज़रूरी है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मकातिब की अहमियत से
कोई इनकार नहीं कर सकता। यहाँ बच्चों को अच्छा इंसान बनाया जा रहा है, माँ बाप की अच्छी औलाद बनाया जा रहा है। यही बड़े होंगे, अपनी बीवियों के अच्छे शौहर होंगे और अपने वालिदैन के अच्छी औलाद होंगे। इसकी इफादियत तो बहुत ज़्यादा है, बहुत अहम है। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा जो साहिब खैर लोग हैं, साहिब सरवत लोग हैं, वो उन गरीब महलों में जहाँ के लोग मकतब चलाने के लायक नहीं हैं, 2 4 5 लोग ग्रुप बनाकर गरीब महलों के मकतब के चलाने का ख़र्चा बर्दाश्त करें। अल्लाह के बहुत बड़ा अजर मिलेगा इसका इंशाअल्लाह। ये मदरसा यहाँ चल रहा है और उस मदरसे से कितना फ़ायदा हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे कि बच्चे जो दीन सीख रहे हैं कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है बहुत, और बच्चे सीख रहे भी है और तमीज़ भी है और बच्चों का इंटरेस्ट भी है सीखने का, और सब महल्ले वाले भी साथ भी दे रहे हैं, बच्चे के माँ बाप भी साथ दे रहे हैं, इसीलिए मदरसा तरक्की कर रहा है। और क्या आपको लगता है कि इसमें और कुछ इम्प्रूव होना चाहिए? क्या इम्प्रूव सब बच्चे माँ बाप को इम्प्रूव होना चाहिए, इनके बच्चे के माँ बाप को हो जाएगा तो तरक्की करेगा स्कूल। बच्चे भेजे तो बच्चे, माँ बाप भेजेगा तो बच्चे तरक्की करेंगे। वही सब से बच्चों के साथ साथ माँ बाप की भी उनको भी सिखाया जाना चाहिए कि किस तरह से वो अपने बच्चों से पेश आए और किस तरह से वो इल्म दीन की नज़दीक आए। जी बेहतर, क्योंकि माँ बाप रहेंगे ढंग से तो बच्चे भी पढ़ाएंगे, उनको बताया जाएगा कि इस तरह पढ़ो, इस तरह लहजे से बात करना है, बाप माँ की इज़्ज़त करो। वो खुद बच्चे की इज़्ज़त करेंगे तो माँ बाप की इज़्ज़त वो भी करेंगे। नहीं तो आजकल बहुत से मोहल्ले में ऐसा हो रहा है कि माँ बाप की इज़्ज़त ही नहीं कर रहे, कि उन्होंने दूसरी बात बच्चे को बहका के रखा है, पिक्चर देखे रखा है, फ़ोन दे के रखा है, इस कारण से माँ बाप की इज़्ज़त नहीं कर पा रहे हो। आपके ये मोहल्ले में ये मदरसा खुला है, कितना फ़ायदा पहुँच रहा है बच्चों? बेहतर है, आप भी बहुत अच्छा है। 7 साल से ये प्रोग्राम हो रहा है, जो बच्चा कुरान पढ़ रहे हैं उनको गिफ्ट दिया जा रहा है हमेशा, हर साल की तरह इस तरह भी, और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है कि इससे भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे हम लोग। जिस तरह से आज माहौल है, कई लोग जो हैं ज़्यादातर जो शादियों को बहुत महंगा बनाते जा रहे हैं। हर दौर में हर जगह देखिए फिजूल खर्चियाँ हो रही हैं, सिर्फ नाम के लिए हो रही है, जो कि ना सुन्नत के दायरे में आता है और ना ही वो इस्लामी तौर तरीका है। बिल्कुल गैरों का तरीका इख्तियार कर लिया गया है। क्या होना चाहिए माशरे में? होना तो ये चाहिए कि भाई सीधी सादी शादी हो। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शादी जो है वो शादी करो, शादी शादी करो। और जो लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पे चलेंगे तो इंशाअल्लाह शादियां शादी होंगी और उसमें बरकतें होंगी। अभी हमारे सगीरा फाउंडेशन के ज़िम्मेदारान ने माशाअल्लाह कोशिश की है कि गरीब बच्चियों और बच्चों की शादी इज्तिमाई तौर पर कराने की फ़िक्र कर रहे हैं। मालूम पड़ा है, अल्लाह ताला उनको बेहतरीन अजर अता फरमाए और इनके प्रोग्राम को कामयाब करे। शादी तो बिल्कुल सिंपल होनी ही चाहिए। ये बात तो हमारे अकाबरीन बरस से कर रहे हैं, लेकिन ये हमारा मिजाज है कि बन नहीं पा रहा है। ये बड़े अफसोस की बात है। आज इस आयशा लिल बनात मदरसे के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इसमें सैकड़ों बच्चे जो आज वो अपने कारनामे को यहाँ दिखाया, उन्होंने क्या दिल में सीखा है और उन्हें इनामों से भी नवाजा गया। क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से यहाँ पर जिम्मेदार काम कर रहे हैं? माशाअल्लाह, मैं तो पहली बार आया यहाँ के प्रोग्राम में, लेकिन लोगों का मजमा देखा मैंने, बच्चों को देखा और बच्चों को सुना, बड़ी मसरत हुई। और अगर इसी तरह मेहनत होती रही कारी साहब की जो यहाँ के ज़िम्मेदार हैं, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि जैसे कि वो फरमा रहे थे कि भाई अभी हम क्या कहते हैं कि किराए के मकान में हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अनकरीब इंशाअल्लाह इस इदारे को अपना मकान हासिल होगा। और हम यहाँ के इलाके के लोगों से ख़ास कर कहेंगे कि भाई इस तरह के जो मकातिब चल रहे हैं और ख़ुसूसन यहाँ जो मकतब चल रहा है उस पर पूरी तवज्जो दें और इनका भरपूर साथ दें। मदरसे में कितने स्टाफ है, कितने लोग हैं और इनकी तनख्वाह कैसे निकालते हैं? अभी मौजूदा वक्त में हमारे यहाँ 4 मुअल्लिमात हैं जो पढ़ाने वाली हैं, और मैं लेकर 5 हूँ। मैं ज़िम्मेदार भी हूँ और ख़ुद बच्चों को पढ़ाता भी हूँ, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं और उस्ताद को रख सकूँ, स्टाफ बढ़ा सकूँ, इसलिए मैं ख़ुद भी पढ़ाने के लिए बैठता हूँ। तो किन तरह की तालीम दी जाती, क्या क्या सिखाते? यहाँ पे बच्चों को हम कुरान शरीफ पढ़ना सिखाते हैं, अम्मा पारा पढ़ना सिखाते, तजवीद अच्छे से सिखाते हैं। फिर उसके बाद जुम्मा के लिए हम नमाज़ें भी सिखाते हैं उनको, दुआएं सब हदीसें सिखाते हैं, दुआएं हदीसें दीन की फिर बातें बताते हैं, किस तरह रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सब बताते हैं हम बच्चों को। आज के इस इस्लाही प्रोग्राम के बारे में क्या कहेंगे? माशाअल्लाह अच्छा प्रोग्राम हुआ। कारी फैजुल्लाह इरफानी साहब ने अच्छी कोशिश की, लोग आए, बच्चों को इनामात से नवाजा गया।
झोपड़पट्टी इलाके में, अंदर के एरियो में इस किस्म के मकातिब की बहुत इफादियत है और बहुत कामयाब चीज़ है ये। मैं इससे पहले भी यहाँ आया हूँ, यहाँ के लोगों से मैं कह रहा हूँ बच्चों को भेजिए, साहिब सरवत लोगों से कह रहा हूँ दिल खोल कर ताउन कीजिए और इन मकातिब को और मजबूत कीजिए। जैसा उन्होंने ऐलान किया हम बच्चियों को आलिमियत का कोर्स पढ़ाएंगे, बच्चों को हाफजा पढ़ाएंगे, अच्छी बात है। जब इनको ताउन मिलेगा तो इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। आज उनके पास किराए का रूम है, कल को खुद का हो सकता है या थोड़ा बड़ा हो सकता है, तालीम और आम हो सकती है। दीनी तालीम से लेकर दुनियावी तालीम भी हासिल करें और उसमें किस तरह से जीना चाहिए, इन तमाम चीज़ों को यहाँ पर बताया और जाता है। और ये हर मदरसे में होता है, लेकिन कुछ मदरसे ऐसे होते हैं जो किसी न किसी के सहारे चलते हैं और कुछ मदरसे ऐसे होते हैं जो अपने ही बलबूते पर चला जाता है। तो ये मदरसा ऐसा ही है जो वाहिद एक शख्स जो है वो अपने कंधों पर इस जिम्मेदारी को लेकर कौम को संवारने के लिए, कौम को सुधारने के लिए अपने कंधे पर इस जिम्मेदारी को लेकर धारावी में कई सालों से मेहनत कर रहे हैं और अब उनका मेहनत रंग ला रही है, लोगों तक ये बात पहुंच रही है और लोग आहिस्ते आहिस्ते आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपसे भी गुजारिश करेंगे कि अगर आप तक हमारा ये मैसेज पहुंचा हो तो आप यहाँ आए, इस मदरसे को देखें और आपसे जो हो सके अल्लाह की राह में इन बच्चों को की मदद कर सके। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NSO इंडिया।